हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में, दूसरा स्कंद, अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या 15, जो कि इस प्रकार से है। अन्तस्य स्युर्बलेन पदे गृहीतो, ग्रहेण युवापतिरम्बुजहस्त अर्ता, अहदमादिपुरुष अखिललोकनाथ, तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय। अन्तः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो, ग्रहेण युवापतिरम्बुजहस्त अर्त, अहदमादिपुरुषखिललोकनाथ, तीर्थस्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय। अन्तः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो, ग्रहेण युवापतिरम्बुजहस्त अर्त, अहदमादिपुरुष अखिललोकनाथ, तीर्थस्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय। तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतः यस। सरस्योर्बलेन पदे गृहीतो, ग्राहेण योत्पत्तिरं भुजाहस्त आर्था, हाय हाय आहेदम आदि पुरुष अखिल लोकनाथा, तीर्थ श्रवणम मंगल नाम देया। हरि बोल। और हरे कोई? कृष्ण। जगन्नाथ नाम यस। प्रभु। तस्योस्योर्बलेन पदे गृहीतो, ग्रहणे यूतपतित्रं भुज हस्तात्, अहेदम आदिपुरुषम् अखिलोनाथ, अखिलोकनाथ, तीर्थ सर्वशरणं मङ्गलानामधेय। हरि बोल। ओके, ठीक। तो कल हमने नरसिंह देव जी का अवतार देखा, है ना। उससे पहले हमने कूर्म अवतार देखा, और उससे पहले हमने मत्स्य अवतार देखा, है ना। और बहुत सारे अवतार, कपिल देव का अवतार, है ना, वराह अवतार देखा, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे अवतार देखे, दत्तात्रेय भी हमने देखा, है ना। तो इस प्रकार से आज का जो श्लोक है वो गजेंद्र मोक्ष की लीला से रिलेटेड है ना। तो आइए, आज का जो श्लोक है उसका अर्थ इस प्रकार से है। नदी में एक बलवान मगरमच्छ ने हाथियों के सरदार के पैर पर प्रहार किया था, जिससे वो अत्यंत दुखी हुआ। अपनी सूंड में एक कमल का फूल लेकर उसने भगवान से कहा, हे आदि भोक्ता जगत के स्वामी, हे मोक्षदाता, तीर्थ के समान प्रसिद्ध आपके कीर्तन करने योग्य पवित्र नाम के श्रवण मात्र से ही सभी पवित्र हो जाते हैं, है ना। तो ये गजेंद्र मोक्ष को इंडिकेट कर रहा है। आप सबको पता है कि बलवान हाथी था, और जिसको गज गज बोल रहे हैं ना, और वो हाथियों का राजा था, गजेंद्र था। तो जो गजेंद्र था वो अपनी बीवी बच्चों के साथ जो है सरयू नदी के तट पर नहाने के लिए गया था, लेकिन वहां पर एक मगरमच्छ ग्राह उसको पकड़ लेता है ना। और जब पकड़ता है तो पिछले जन्म के पूर्व कर्मों के कारण या पिछले जन्म की स्मृति के कारण उन्होंने तुरंत भगवान को याद कर दिया, और भगवान आए, आकर के सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ ग्राह को मार दिया और गजेंद्र को मोक्ष प्रदान दे दिया, है ना। तो आपने सुना भी होगा, एक सुंदर प्रेयर है। गजेंद्र जब ग्राह 1,000 सालों तक युद्ध चलता है दोनों में, है ना। तो गजेंद्र जब उस समय उस स्थिति में रहता है तो भगवान को पुकारता है। जैसे कल सौर्य प्रभु बोल रहे थे कि कैसे प्रेयर दिल से कैसे हो सकती है, तो उस अवस्था में दिल से प्रेयर होती है। कैसे? तो वो दिल से गाते हैं, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। तो नीर पीवन है तू गए सरयू के किनारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल,
अब तो जीवन हारे। तो जो इस समय उनको जब जीवन हथेली पे रहता है और ऐसा रहता है कि अभी खत्म हो जाएगा, तो उस समय नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी भगवान की तरफ मुड़ता है ना? तो जब हम बहुत सही मेंटल स्टेट में हैं, खाने-पीने को भी है, कोई बीमारी भी नहीं है, उस समय ये बोलना बड़ा आसान होता है, अरे कुछ नहीं होता भगवान भगवान। लेकिन जब मौत सामने हो, उस समय अच्छे से अच्छे लोगों का सब, जो महाराज बताते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कह रहे हैं बड़े-बड़े लोग ज़रूर बोलते हैं, कह रहे हैं मृत्यु से क्या डरना है, एक दिन तो सबने मरना ही है। लेकिन जब मृत्यु आती है, तो मल-मूत्र त्याग देता है व्यक्ति, इतना डर लगता है, हर किसी को डर लगता है। केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही हैं, जिनको पता है कि मैं मरने के बाद इधर जाऊँगा, जो रियलाइज़्ड सोल है। केवल वे ही मरने से नहीं डरते, बल्कि वे मरने से और खुश होते हैं, कि भई मैं मरूँगा, तो मर के ही तो मैं भगवान के धाम जा पाऊँगा। तो वो तो इसको एक सर बॉडी चेंजिंग प्रोसेस समझ रहे हैं। हम भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है थ्योरेटिकली, लेकिन वो लोग रियलाइज़ कर चुके हैं, रियलाइज़्ड सोल हैं। तो इसलिए उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आराम से शरीर छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो आइए तात्पर्य बाय अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में 8वें स्कंद में हाथियों के सरदार जिनके पैर पर नदी के एक महाबलशाली मगरमच्छ ने आक्रमण किया था, उनकी मुक्ति का वर्णन है। क्योंकि भगवान परम ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उनके पवित्र नाम और भगवान के व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है। मगरमच्छ द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथियों का सरदार बहुत व्यथित हुआ। यद्यपि हाथी सदैव मगरमच्छ से अधिक शक्तिशाली होता है, किंतु मगरमच्छ जल में होने के कारण हाथी से भी अधिक शक्तिशाली होता है ना। वैसे अगर जमीन पे देखा जाए तो हाथी कई मगरमच्छों को मार लेगा, लेकिन जमीन जल के अंदर मगरमच्छ ज्यादा शक्तिशाली होता है। और क्योंकि हाथी अपने पूर्व जन्म में भगवान का महान भक्त था, इसीलिए वो अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण भगवान के पवित्र नाम का जप कर सका। इस भौतिक संसार में प्रत्येक जीव सदैव व्यथित रहता है, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहां पर हर कदम पर उसे किसी न किसी प्रकार से पूर्व कर्मों किसी न किसी प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ता है। परंतु जो अपने पूर्व पुण्य कर्मों से समर्थित होता है, वो भगवान की भक्ति में रत रहता है ना? जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, जो लोग अधर्म के कार्यों से प्रेरित होते हैं, वे दुखी होने पर भी भगवान की भक्ति में लीन नहीं होते। और भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है, भगवान हरि अपने सनातन वाहक गरुड़ की पीठ पर सवार होकर तुरंत प्रकट होते हैं और उस हाथी का उद्धार करते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो लोग जिनके पूर्व जन्मों के संस्कार अच्छे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अगर बहुत सारा दुख उनके अंदर आता है, वो तब भी भगवान की शरण में नहीं जाते, वो दारू की शरण में जाते हैं, है ना? तो एक ऐसा एक सॉन्ग भी था कि अगर आप पियोगे तो आपको गम, पता नहीं ऐसा कुछ है, गम चले जाएगा, है ना? पियो, हाँ, पियोगे रम तो चले जाएँगे गम, मिट जाएँगे गम। तो वो लोग इस तरफ मुड़ते हैं। आपने देखा होगा ना, कई लोग सिगरेट पीते हैं, वाइन पीते हैं, तो उनसे पूछो कभी कि कैसे आपने स्टार्ट किया था? तो बोलते हैं क्या करें, बहुत मेरे साथ ऐसा हो गया था, ये सब हो गया था। लेकिन उन्होंने भगवान की शरण नहीं ली, उन्होंने सिगरेट की शरण ले ली, उन्होंने वाइन की शरण ले ली। तो कह रहे हैं प्रभुपाद कि कुछ लोगों के पूर्व जन्म के संस्कार इतने बेकार होते हैं कि वो लोग दुःख आने पर भी कृष्ण की शरण में नहीं जा पाते, है ना? तो हाथी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का ज्ञान था। उसने भगवान को आदि पुरुष या मूल भोक्ता कहकर संबोधित किया। भगवान और जीव दोनों ही चेतन हैं और इसलिए भोक्ता हैं, किंतु भगवान मूल भोक्ता हैं, क्योंकि वे सभी के रचयिता हैं। परिवार में पिता और पुत्र दोनों ही भोक्ता होते हैं, किंतु मूल तो पिता होता है ना, और पुत्र परिवर्ती भोक्ता होता है। तो देखिए, हमें भी खाना-पीना चाहिए, हम लोगों को भी जो है अपने माइंड की स्टेबिलिटी के लिए बहुत चीज़ें चाहिए, और भगवान को तो खैर भगवान तो भोक्ता हैं ही। तो फिर क्या करें? तो फिर क्या करना चाहिए? ये समझना चाहिए हम छोटे भोक्ता हैं और भगवान परम भोक्ता हैं। हम हर चीज़, जैसे घर में पहले पिताजी को पूछा जाता है, दादाजी को पूछा जाता है, उनको पूछ करके फिर बाकी लोग खाते हैं। ऐसे ही हम परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को कोई भी चीज़ ऑफ़र करें, ऑफ़र करने के बाद जब उनका प्रसाद बन जाए, तो उस प्रसाद से हम खूब भगवान का आनंद ले सकते हैं। एन्जॉयमेंट करना गलत नहीं है, लेकिन गलत चीज़ों के साथ भगवान की परमिशन के बिना एन्जॉयमेंट करना ये गलत है। आप जाओ, कौन मना कर रहा है? अभी इधर मेला-वेला लगता है कहीं, मेले में जाओ, खूब इधर-उधर करो, लेकिन बिना माँ-बाप को पूछे, बिना घर के गार्जियन के पूछे जाओ ज़रा भाग के, चोरी करके जाओ, फिर घरवालों को भी बुरा लगेगा, पूरा समाज भी बेकार बोलेगा, है ना? और आपको आके डाँट भी सुननी पड़ेगी। लेकिन वही काम अगर आप परमिशन से गए हो, तो आप बहुत सुंदर ढंग से भगवान आपको माँ-बाप ये थोड़ी बोलेंगे, "अरे! वहाँ जाना, तो मेले में जलेबी मत खाना, तू जाना वहाँ घूमना मत ज़्यादा।" अरे! खुली छूट देंगे, लेकिन आप परमिशन से जाओ तब। ऐसे ही भगवान तो चाहते ही हैं कि हम लोग खूब ब्लिसफुल रहें, हम लोग खूब एन्जॉय करें, लेकिन उनकी परमिशन से, है ना? और सतोगुणी चीज़ों को, ऐसे नहीं कुछ भी, ज़हर खा लो, दारू पी लो, एन्जॉय कर लो। कुछ लोग समझेंगे कि अच्छा, भगवान से परमिशन ले लेता हूँ दारू की और कल से दारू पी लूँगा या सिगरेट पी लूँगा। ऐसा नहीं, भगवान ने कुछ चीज़ों को प्रिस्क्राइब किया है, वो भी भगवान की परमिशन से हम उनको भगवान का प्रसाद समझ कर के ले सकते हैं, है ना? तो आइए फिर आगे कह रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त अच्छी तरह से जानता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु भगवान की संपत्ति है
और जीव भगवान द्वारा निर्दिष्ट वस्तु का भोग कर सकता है। जीव उस वस्तु को स्पर्श भी नहीं कर सकता जो उसे आवंटित नहीं है। मूल भोक्ता का ये विचार ईसोपनिषद में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। जो भगवान और अपने बीच के इस अंतर को जानता है, वो भगवान को अर्पित किए बिना कभी भी कोई वस्तु को स्वीकार नहीं करता। अरे! एक पैंट शर्ट भी अगर आपको पहनना है तो भगवान को चाहे मानसिक रूप से आप प्रभु का धन्यवाद करो और प्रभु से परमिशन लो, ठाकुर जी ये आपकी वस्तु है, मैं आप पहन रहा हूँ, आपकी कृपा से, आपकी प्रसादी समझ करके, है ना? और भगवान परमिशन देते भी कुछ चीज़ों के लिए हैं, सब चीज़ों के लिए परमिशन नहीं देते, है ना? तो हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ या ब्रह्मांड के स्वामी कहकर संबोधित किया। जो इस प्रकार हाथी के भी स्वामी हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण हाथी मगरमच्छ के आक्रमण से विशेष रूप से बचा जाना चाहिए था। और चूँकि भगवान का वचन है कि उनका भक्त कभी पराजित नहीं होता, न मे भक्ता विनश्यति, कभी पराजित नहीं होता मेरा भक्त, इसीलिए ये सर्वथा उचित ही था कि हाथी ने भगवान को अपनी रक्षा के लिए पुकारा और दयालु भगवान ने भी तुरंत उत्तर दिया। भगवान सभी के रक्षक हैं, लेकिन वे उस व्यक्ति के सबसे पहले रक्षक हैं, जो भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करता है। ना कि इतना मिथ्याभिमान करके कि भगवान की श्रेष्ठता को नकार दे या उनके समान होने का दावा करे। ऐसा नहीं है भगवान औरों को नहीं बचाते, भगवान सबको बचाते हैं। लेकिन अगर पहले बचाने की बारी आएगी तो किसको बचाएँगे? उसी को बचाएँगे जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का भक्त है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है इस दुनिया में, है ना? तो भगवान सबसे पहले उसी को बचाते हैं, है ना? और भगवान को आना ही पड़ता है। द्रौपदी ने देखो भगवान को बुलाया, भगवान आ गए। लेकिन जब तक हम और दूसरे-दूसरे आश्रय संजो करके रखेंगे, भगवान नहीं आते। लेकिन जैसे हम पूरी तरह भगवान पे डिपेंडेंट होते हैं, कृष्णा आते हैं। द्रौपदी ने भी तो यही किया था। द्रौपदी ने जब था बुलाया, झट आए भगवान, हरि से बड़ा हरि का नाम। और बुलाने का तरीका क्या होता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करोगे, पुकारोगे भगवान को बड़े प्रेम से और अन्य चीजों पे आश्रित ना होकर के। कई बार हम लोग जाने अनजाने भगवान के नाम पे भी थोड़ा बहुत आश्रित हैं, थोड़ा बहुत और चीजों पे भी आश्रित हैं। तो जब ये फोकस नहीं मिलता तो प्रभु नहीं आते। और जब ये फोकस मिलता है ना कि भगवान का नाम ही सब कुछ है और मैं इसी के ही शेल्टर्ड हूँ, तो प्रभु आते हैं। कैसे आते हैं? देखना, जब आप इस तरह की माला करोगे तो आपको बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। तो उस आनंद के रूप में प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, है ना? और अगर हम लगातार करते रहते हैं, ऐसी स्थिति में फँसते हैं, तो भगवान मदद भी करते हैं, पक्का मदद करते हैं। लेकिन कब? जब हम भगवान के शरणागत हैं, है ना? लेकिन जब हम किधर इधर-उधर भी आश्रय हमने ढूँढ रखा है, शेल्टर कहीं और भी ढूँढ रखा है, नाम के अलावा, तो फिर प्रभु नहीं आते हैं, है ना? प्रभु फिर कहते हैं, "चल भई, जिसका तू नाम ले रहा है वही ठीक कर लेगा।" क्योंकि वो भी कहीं न कहीं भगवान की ही शक्ति है। तो फिर भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते, लेकिन नाम का प्रभाव इतना है कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अगर हमारे ऑफ़िस का बॉस भी अगर हमारी सहायता कर रहा है, तो वो बॉस भी भगवान की शक्ति से ही सहायता कर रहा है। लेकिन ये इनडायरेक्ट है। लेकिन भक्तों, अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, आश्रित होते हैं, तो भगवान साक्षात सेवा करते हैं। एकदम प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आते हैं, है ना? तो हम दुनिया में लोग बोलते हैं, "अरे कर लो कुछ भी, सब तो एक ही चीज़ है।" सही बात है, लेकिन जब वही चीज़ प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे हमारे कोई बड़े हैं पिताजी और कोई फंक्शन है हमारे घर में, तो हमारे पिताजी वहाँ से 10,000 रुपए भेजते हैं, लो भई। तो हम सोचते हैं कि हाँ यार, पिताजी ने मदद की। लेकिन पिताजी स्वयं आकर के और अपने हाथों से 10,000 दें, हमको आशीर्वाद दें, फंक्शन में शामिल रहें, कितना अच्छा लगेगा। आप समझ पा रहे हैं ना? उसी तरह से भगवान भी है। दोनों तरह से भगवान की ही शक्ति है, लेकिन प्रत्यक्ष शक्ति में और ज़्यादा आनंद है। अप्रत्यक्ष शक्ति में हमारे काम बन जाते हैं, लेकिन आनंद की मात्रा अगर देखें तो प्रत्यक्ष में ज़्यादा आनंद है। इसलिए हम सबको भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य लेना चाहिए। इसलिए जो वैष्णव जन होते हैं ना, वो भगवान के बहुत क्लोज़ होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करेगा, भगवान भी तो उसको प्रत्यक्ष रेसिप्रोकेट करेंगे ना। तो इसीलिए वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। तो इसीलिए वैष्णवों को भगवान इतना दयालु बना देते हैं, क्योंकि भगवान दया के सागर है। तो भगवान से कोई प्रत्यक्ष जुड़ेगा, वो भी दया का सागर बन जाता है। इतना दया उसके अंदर आती है कि वो पीर पराई जानत रे, उसका नाम ही दे दिया। जो दूसरों के दर्द को समझता है वही वैष्णव है ना? लेकिन अब इसकी मात्रा हमारे अंदर कितनी बढ़ रही है, वो तो देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, हम लोग सोचते हैं हमारा हो जाए किसी तरह, दूसरा जाए इधर-उधर, छोड़ो हमें क्या करना है ना? प्रभुपाद वैष्णवों की पराकाष्ठा है। सबसे श्रेष्ठ वैष्णव प्रभुपाद जी, बताइए। अपना सब कुछ छोड़ करके दूसरों की दर्द को समझने के लिए, देखो ये लोग संसार में भटक रहे हैं, भक्ति भी इन सबको मिलनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी विदेश चले गए, कहाँ-कहाँ इस वृद्धावस्था में प्रभुपाद जी ने क्या-क्या किया। तो प्रभुपाद जी बेस्ट एग्ज़ाम्पल हैं वैष्णविज़्म के, है ना? तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भगवान का जो नाम है और भगवान, दोनों में कोई अंतर नहीं। इवन अगर दोनों तराजू में तोला दिया जाए, तो भगवान से ऊपर भगवान का नाम आएगा। इसलिए नाम को हम ऐसे हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं बस माला कर लिया, फॉर्मेलिटी हो गया, खत्म। नाम इतना महान है कि जो हम सोचते भी नहीं है, वो भी हमें दे सकता है नाम। जो भगवान की प्राप्ति करवा सकता है नाम, सोचिए वो क्या नहीं कर सकता है। तो कुछ संत एक बार बता रहे थे
कि जो संत को अगर पूछा जाए कि भगवान आपकी प्राप्ति चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, तो संत ऑब्वियसली चाहेगा कि भगवान की प्राप्ति हो। लेकिन अगर ऑप्शन रखा जाए कि प्रभु एक तरफ आप है, एक तरफ आपका नाम है, तो जो संत होंगे, शुद्ध भक्त होंगे, वो क्या स्वीकार करेंगे? तो संत बताते हैं कि हम तो भगवान का नाम स्वीकार करेंगे, क्योंकि नाम आ गया तो आप अपने आप ही आएंगे। आप आ गए, आपका नाम आया ना आया, हो सकता है ना भी आया हो, जैसे दुर्योधन के सामने प्रभु आ गए थे, लेकिन नाम की महिमा नहीं जानने के कारण दुर्योधन ने थोड़ी प्रभु को स्वीकार किया, है ना, नहीं समझ पाए। लेकिन जो नाम जापक संत हैं, वो बिना भगवान के आए भी भगवान को समझ जाते हैं, भगवान का संग करते हैं, इसलिए नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नाम गाने सदा रुचि, नाम लेने में, नाम का गान करने में बहुत रुचि होनी चाहिए। और ऐसी रुचि जिस दिन आ गया, वो संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति, जिसको भगवान के नाम में रुचि आ गई। नाम में रुचि के अलावा दूसरा कोई है नहीं, इससे बड़ा फल कोई है नहीं भक्ति, है ना। तो हम सबको प्रयास करना है कि ये नाम में हमारी रुचि आए, बहुत प्रेम से भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से बहुत आनंद और उल्लास से हमारा हृदय भर जाता है ना। तो आइए, हाथी ने भगवान को अखिल लोक लाते ब्रह्मांड के स्वामी कहा, क्योंकि भगवान ही वास्तव में रक्षक हैं। भगवान सभी के रक्षक हैं, लेकिन वे उस व्यक्ति के प्रथम रक्षक हैं जो भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करता है, न कि इतना मिथ्या अभिमान करके भगवान को नकार दे। वे सदैव श्रेष्ठ हैं। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान और स्वयं के बीच के इस अंतर को जानता है, इसलिए शुद्ध भक्त को उसकी पूर्ण निर्भरता के कारण प्रथम वरीयता दी जाती है। जबकि जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को नकारता है और स्वयं को भगवान घोषित करता है, उसे असुर कहा जाता है, और इस प्रकार उसे भगवान की अनुमति के अधीन सीमित शक्ति के बल पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। क्योंकि भगवान सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उनकी पूर्णता भी श्रेष्ठ है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब सपोज दैट, आप समझिए, अभी संध्या माता जी के 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे में से मान लिया एक बच्चा है जो बिना इनके खाना खाता ही नहीं, पहले बाहर कहीं नहीं खाएगा, और 2 बच्चे ऐसे हैं जो भाई ठीक है, वो कहीं भी खा लेंगे। तो माता जी किसका ध्यान ज्यादा रखेंगे? ऐसा नहीं माता जी पक्षपात कर रही, लेकिन माता जी उसका ध्यान रखेंगे जो इनका भी नहीं खाएंगे। माता जी सोचेंगे यार ठीक है, ये तो कहीं भी खा लेंगे, और पहले इसको, सबसे पहले प्रायोरिटी उसी व्यक्ति को दी जाएगी। ऐसे ही जो भगवान के शरणागत होता है, औरों के लिए भी भगवान करते हैं, लेकिन वरीयता यानी कि प्रायोरिटी किसको दी जाती है? भगवान के भक्त को दी जाती है। ठीक है। हाथी ने भगवान को तीर्थ श्रवा कहा, या तीर्थ स्थल के समान कहा। भगवान तो है ही, तीर्थ स्थल भगवान से ही तो होता है, भगवान नहीं है तो फिर काय का तीर्थ स्थल, है ना। लोग अज्ञात पाप कर्मों के फल से मुक्ति पाने के लिए तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, लेकिन केवल उनके पवित्र नाम का स्मरण करने से सभी कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए भगवान तीर्थ स्थलों के समान ही अच्छे हैं। किसी तीर्थ स्थान पर पहुंचकर व्यक्ति सभी पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है, लेकिन घर पर या किसी भी स्थान पर केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करने मात्र से वही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। एक शुद्ध भक्त के लिए पवित्र तीर्थ स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो केवल भगवान का सच्चे मन से स्मरण करने मात्र से सभी पाप कर्मों से मुक्ति पा सकता है। भगवान का एक शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, लेकिन चूंकि पूरा संसार पापमय वातावरण से भरा है, इसलिए एक शुद्ध भक्त भी अनजाने में स्वाभाविक रूप से पाप कर सकता है। जो व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है, वो भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं हो सकता। किंतु जो शुद्ध भक्त अनजाने में पाप कर्म करता है, उसे भगवान अवश्य मुक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान को सदैव स्मरण करता है। तो भक्तों, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, उनको किसी तीर्थ स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो जाते हैं, क्योंकि उनके जाने से तीर्थ स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है ना। इसलिए कहते हैं, गंगार परस हईले पाश्यता पावान, दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार गुना। गंगा में स्नान कर लो, स्नान करोगे तो करके तब कहीं जाकर के शुद्धि होगी। लेकिन वैष्णवों को स्पर्श करना तो दूर, अगर वैष्णवों का दूर से ही दर्शन मिल जाए, शुद्ध भक्तों का, तो सारे पाप कर्मों को छीण कर देते हैं वैष्णव जन, है ना। इसीलिए कभी संत अगर आते हैं, पहले तो उनसे सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त आते हैं, महाराज के यहाँ आसपास आते हैं, सन्यासी वर्ग हमारे शुद्ध भक्त है ना, तो हमें जाना चाहिए, जाकर के कथा सुनो ना सुनो, लेकिन दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्तों का दर्शन करने से ही पवित्र हो जाता है मन और हृदय, है ना। तो दर्शन है पवित्र करो ये तुम्हारा गुण, उनका ही नेचुरल क्वालिटी है कि वो दर्शन दे के पवित्र करते हैं। इसलिए जब महाराज कभी आते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, कि हम एक्चुअली महाराज के दर्शन करने गए थे, बोलते हैं ना। तो संसार वाले लोग नहीं समझ पाएंगे, वैसे तो भगवान का दर्शन होता है संसार में, लोग सोचते हैं भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों का दर्शन उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है ना। दर्शन है पवित्र करो ये तुम्हारे गुण, क्योंकि पवित्र करने का सारा गुण ठाकुर जी ने अपने भक्तों को दे दिया। भगवान के भक्त चलते फिरते मंदिर है, शुद्ध भक्त, है ना। तो पावर सोर्स है भगवान के भक्त, इसलिए भगवान के भक्तों का दर्शन अत्यंत प्रभावशाली है ना। तो प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा तात्पर्य दिया इसमें, है ना। तो भगवान के पवित्र नाम को श्रवण मंगल कहा जाता है। इसका अर्थ है कि पवित्र नाम के श्रवण मात्र से ही सभी शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक अन्य स्थान पर उनके पवित्र नाम का वर्णन पुण्य श्रवण कीर्तन के रूप में किया गया है। भगवान के बारे में केवल कीर्तन करना और सुनना एक पुण्य कर्म है।
भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसार की गतिविधियों के संबंध में अन्य लोगों की तरह कार्य करते हैं, केवल अपने बारे में सुनने के लिए विषय वस्तुओं की रचना करने हेतु। अन्यथा भगवान का इस संसार में कोई कार्य नहीं है, नहीं उन्हें कुछ करने की आवश्यकता है। वे अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। वेद और पुराण उनकी विभिन्न गतिविधियों के वर्णन से भरे पड़े हुए हैं, ताकि सामान्य लोग स्वाभाविक रूप से उनके कार्यों के बारे में कुछ सुनने और पढ़ने के लिए उत्सुक रहे। तो भगवान क्यों आते हैं धरती पे, हमारे जैसे काम क्यों करते हैं? ताकि हम लोग उनकी लीलाओं को समझ करके हम भी शुद्ध हो सके, हम उनका स्मरण कर सकें, क्योंकि उनका स्मरण करने से हम पवित्र होते हैं। तो इसलिए भगवान लीलाएं करते हैं, है ना? और हालांकि सामान्यतः संसार के आधुनिक उपन्यास और कहानियां लोगों के बहुमूल्य समय का एक बड़ा हिस्सा ले लेती है। ऐसा साहित्य किसी का भला नहीं कर सकता। इसके विपरीत वे युवा मन को अनावश्यक रूप से उत्तेजित करते हैं और रजोगुण तथा तमोगुण को बढ़ाते हैं, जिससे भौतिक परिस्थितियों का बंधन बढ़ता है। श्रवण और पठन की इस योग्यता का उपयोग भगवान की लीलाओं के श्रवण और पठन में बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इससे व्यक्ति को सर्वांगीण लाभ होगा। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान का पवित्र नाम तथा उनसे संबंधित विषय सदैव सुनने के योग्य है, और इसीलिए इस श्लोक में उन्हें नामधेय कहा गया है, अर्थात वह जिनका पवित्र नाम कीर्तन करने के योग्य है। आपने देखा होगा श्लोक में उनको नामधेय कहा गया है ना? तो आप सबका स्वागत, धन्यवाद।